गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी गजाला। आज की मेरी वीडियो कुछ मेकअप एसेंशियल के बारे में है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपको मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपको मेकअप अप्लाई करने से पहले यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आपको स्किन को क्लीन करना है। उसके बाद आपको अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए, मेकअप के लिए आपको सबसे पहले टोनर लगाना है। आप मार्केट से ऐसा कोई भी टोनर ले लीजिए जो कि आपके पोर को मिनिमाइज करे, आपकी स्किन को इवन टोन करे, ताकि जब आप उसके बाद अपनी स्किन के ऊपर प्राइमर लगाएं, फाउंडेशन लगाएं तो वो देर तक लास्ट करे। अगर आपके पोर्स प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होंगे तो समर के सीज़न में आपकी बॉडी जब टॉक्सिन्स खारिज करती है, आपकी बॉडी से ऑयल्स निकलते हैं, तो आपके जो पोर्स पहले से खुले हुए हैं उनकी वजह से आपका जो फाउंडेशन है वो स्लाइड कर सकता है, जो कि अच्छा भी नहीं लगता और वो बहुत थोड़ी ही देर के बाद वो ऑयली और पैची और वेरी ग्रॉस, वेरी बैड सिचुएशन में आ जाता है। समर वेदर चूँकि एशिया में बहुत ज़्यादा देर तक रहता है और काफ़ी गर्म मौसम होता है हमारे एशियन कंट्रीज़ में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नॉर्मली फाउंडेशन को अप्लाई ना करें। जस्ट मॉइस्चराइज़र लगाएं, कोई अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करें और लिप टिंट जो कि आप चिक्स पर भी अप्लाई कर सकती हैं वो यूज़ करें और इससे आपको एकदम से फ्रेश लुक मिलेगी। दूसरी सूरत में अगर आपको किसी पार्टी में जाना है और आपको मेकअप करना ही है तो आप लाइट हैंडेड करें। बेस को जितना हो सके कम इस्तेमाल करें, कम से कम लगाएं, बहुत ज़्यादा हैवी बेस ना लगाएं। अगर आपकी, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपकी स्किन ब्यूटीफुल है, आपकी स्किन यंग है, ब्लेमिशेस नहीं है, अनइवन टोन नहीं है आपकी स्किन, आपकी पिंपल्स के निशान नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप जस्ट कंसीलर थोड़ा सा अप्लाई करें अपनी अंडर आइज में और आपको जहाँ थोड़ा सा ज़रूरत हो उसको ब्लेंड करें और उसके बाद लाइनर, मस्कारा, वाटरप्रूफ आप लगाएं क्योंकि समर है। तो अगर मस्कारा या लाइनर मेल्ट हो तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटर है वाटरप्रूफ लें। उसके अलावा आप अपने लिए लिप टिंट इस्तेमाल कर सकती हैं। मैट लिपस्टिक अवेलेबल हैं, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक अवेलेबल हैं, आप वो यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मैं इसके साथ आपको एक टिप और देती चलूँ। इस मौसम में, समर के सीज़न में जब भी आपको मेकअप करना हो, सबसे पहले आप एक बड़े बाउल में थोड़ा सा पानी और बहुत सारी आइस ले लें और आप तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए अपने फेस को उस आइस से भरे हुए बाउल या जो भी आपने बर्तन लिया है उसमें अच्छी तरह से डिप करें और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम से स्मूथ हो गई है, आपकी स्किन के पोर्स बंद हो गए हैं। तो उसके बाद जब आप उस पर प्राइमर लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे तो वो बहुत स्मूथ लगेगा। इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कूलिंग सेंसेशन देती हैं, जो कि आप लगाएं तो आपको स्किन पे कूलिंग इफेक्ट लगता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मेंथोल होता है और ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी को सूट करे, लेकिन ये एक वेरी नेचुरल और मेरी फेवरेट टिप है जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसको भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आप समर के हवाले से मेकअप करें तो ये याद रखें कि आपको समर में, चूँकि ऑलरेडी बाहर बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा सन है, तो आपको अपनी स्किन पे सबसे पहली चीज़ जो अप्लाई करनी चाहिए, क्लीन करने के बाद आप सबसे पहले सन ब्लॉक लगाएं। आप कोई भी सन प्रोटेक्शन ले लें जो कि 50+ हो, क्योंकि अगर वो लेस देन 50 होगी तो आपको उसको एवरी 2-3 आवर्स लगाना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप 50+ लें और रेगुलरली यूज़ करें ताकि आपकी स्किन जो है वो सनबर्न से बची रहे और आपकी स्किन इवन टोन रहे। इसके अलावा आप अपनी स्किन का और अच्छे से ख्याल रखने के लिए आप सुबह और शाम की स्किन केयर कर सकती हैं कि सुबह में आप एक अच्छी तरह से स्किन को क्लीन करें, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं डे के हिसाब से
रात को सोने से पहले अपनी स्किन अच्छी तरह से क्लीन करें और उसके बाद कोई भी ऑयल या फिर मॉइस्चराइज़र जो कि नाइट क्रीम के तौर पर हो वो ज़रूर लगाएं और इसको अपनी रूटीन बना लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बातें हो गई, अब हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वो लोग जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकॉन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, आज की इंट्रो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, अभी अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जिन 2 एसेंशियल के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आफ्टर स्किन क्लेंजिंग, वो ये 2 टोनर हैं मेरे पास। इसमें ये पिक्सी का है ग्लो टॉनिक जो कि 5% ग्लाइकोलिक एसिड है, एक्सफोलिएटिंग टोनर है। ये दूसरा टोनर जो है ये कॉर्डेली है और ये मैंने काफ़ी यूज़ भी किया है। क्लियर स्किन प्यूरिफाइंग टोनर है, एक्सफोलिएटिंग, सैलिसिलिक एसिड, सोडिंग ग्रे वाटर और एक की स्टेप इन योर कॉम्बिनेशन स्किन रूटीन। This toner purifies the skin and prepare it to receive its daily skin care. The skin is immediately defined, pores are tightened and imperfections are reduced. So ये मेरी स्किन के हिसाब से, चूँकि मेरी स्किन कम्बिनेशन है तो मेरी स्किन के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। मैं डेली इसको मॉर्निंग और इवनिंग यूज़ करती हूँ आफ्टर क्लींजिंग माई फेस। सो नेक्स्ट थिंग, पिक्सी टोनर। ये सबसे पहले मैंने जब इसको देखा था सेफोरा में तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक टोनर था कि मैं इस पर एक्सपेंड करूं कि नहीं करूं। लेकिन फिर मैंने इसके बारे में बहुत सारे रिव्यूज़ देखे और मैंने एक स्मॉल साइज़ बॉटल इसकी जो है वो बाई की और रियली इसको मैं डेली यूज़ नहीं करती। मैं इसको अल्टरनेटिव डेज़ में या वीक में 2-3 टाइम्स इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो ये आपकी जो डेड स्किन है ये उसको एक्सफोलिएट कर देता है। आपकी स्किन एकदम से वेरी ब्यूटीफुल स्मूथ हो जाती है। जितनी डेड स्किन है, जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब इसकी बना पे ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि ये भी एक्सफोलिएटिंग टोनर है। सो आप अगर चाहते हैं कि आपकी स्किन इस समर में बहुत अच्छी लगे तो आप यकीनन एक टोनर अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल करें और आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग जो है वो मिल्क मेकअप। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि समर में आपको आपकी स्किन को कूल करने के लिए आप आइस वाटर ट्रीटमेंट कर सकती हैं। किसी बॉल में थोड़ा सा वाटर और बहुत सारी आइस लेकर। लेकिन कुछ मार्केट में ऐसी प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्किन को वक्ती तौर पे थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट देती हैं। ये मिल्क मेकअप की ये जो स्टिक है ये एक्चुअली ऐसी ही एक प्रोडक्ट है। मैंने इसके बारे में बहुत से रिव्यूज़ देखे और मैंने इसको बहुत कम एक्चुअली यूज़ किया है। उसकी वजह ये है कि मेरी चूँकि स्किन कम्बिनेशन है, मुझे ये बहुत ही थोड़ी देर के लिए आपकी स्किन को कूलिंग इफ़ेक्ट देती है और पोर्स को मिनिमाइज़ करती है। लेकिन शायद मैं जितना इफ़ेक्ट मैं चाहती हूँ वो मुझे इससे नहीं मिला। लेकिन बहरहाल आपकी स्किन पर अगर पोर्स ज़्यादा नहीं हैं, आपकी स्किन हेल्दी है, यंग है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मिल्क मेकअप की जो स्किन केयर लाइन है वो बहुत अच्छी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको पसंद करते हैं। लेकिन मेरी स्किन के हिसाब से मुझे ये कुछ ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगी। सेकंड थिंग जो मेरे पास है ये वाटरमेलन ब्राइटनिंग सीरम है। ये एक्चुअली स्टिक फॉर्म में सीरम है और आप इसको डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली प्रोडक्ट या ऑयली सीरम और ऑयली क्रीम पसंद नहीं है तो आप ये ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है लेकिन आपकी स्किन को एकदम से स्मूथ इफेक्ट देती है और बिल्कुल लाइट वेट सीरम है ये। जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये ब्राइटनिंग सीरम है तो ये ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है।
सम टाइम मैं मेकअप शुरू करने से पहले ये मॉडल्स पे यूज़ करती हूँ। और अगर मैं इसको रेटिंग के हिसाब से इसको लूँ तो ये मेरी कोई बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट नहीं है मेकअप में, बट चूँकि मेरे पास हैं तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ। मेरी थर्ड द मोस्ट फेवरेट थिंग बिफोर मेकअप जो मैं यूज़ करती हूँ वो हाइड्रा लाइफ पोर अवे पिंक क्ले मास्क। ये डियर का पिंक क्ले मास्क बहुत अमेजिंग थिंग है गाइस। मुझे पोर प्रॉब्लम थी। आइस ट्रीटमेंट के अलावा मेरे पोर्स जो हैं वो जल्दी मिनिमाइज नहीं होते और ओपन पोर्स की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आप देख सकते हैं मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है। तो इसको जो यूज़ करने का तरीका है, आप इसको अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लें और उसके बाद आप इस तरह से इसको थोड़ी देर के लिए लगा दें। ये ओनली 3 मिनट के लिए आपने लगाना है। ये क्विक इफेक्ट देता है और आप इसको ओनली 3 मिनट के बाद आप क्लीन करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी और पोर्स जो है वो बिल्कुल आपको फील नहीं होंगे, ऐसा इतनी स्मूथ स्किन कर देगा ये। लेकिन ये 3 मिनट प्रिपरेशन के लिए है, आपको 3 मिनट के लिए लगाना है। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो ये कंसीलर पैलेट है मेकअप फॉरएवर की। मेकअप फॉरएवर की पहले ये 5 पेन पैलेट थी और जो पेन थे वो स्क्वायर में थे। मेरे पास वो अभी भी है। मुझे वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू है। सो ये उनकी नई पैलेट आई है जो कि 4 शेड्स में है। इसमें 2 कंसीलर हैं, एक और 2 करेक्टर हैं। तो ये वेरी कन्वीनियंट है। मेरे पास इसके 2 शेड हैं, लेकिन मोस्टली ये मेरा अपना शेड है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। लेकिन मेरे पास लाइट मीडियम और मीडियम डार्क दोनों हैं। मैं मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती हूँ। लेकिन ये इस कंसीलर का सबसे बेस्ट जो बेनिफिट मुझे लगता है वो ये है कि ये क्रीज नहीं करता है। जब आप इसको स्किन के ऊपर एक दफ़ा अप्लाई कर देते हैं, आप अपनी स्किन को क्लीन करने के बाद जब मेकअप शुरू करते हैं तो आप बेशक फाउंडेशन से पहले अगर आप करेक्टर कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं और बाद में मेकअप लगा रहे हैं, बाद में बेस लगा रहे हैं, दोनों सूरत में ये केकी नहीं लगता और ना ही ये आपकी लाइंस में जो है वो स्टिक करता है, ना ही ये आपके फेस के ऊपर जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको नुमाया करता है, बल्कि ये बहुत स्मूथ फिनिश देता है। और जब ये एक दफ़ा सेट हो जाता है, आप इसको सेटिंग पाउडर से सेट कर लेते हैं, तो उसके बाद ये बिल्कुल भी अपनी स्किन अपनी जगह से नहीं हिलता है। ये बहुत नाइस प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये मेरे पास नार्स के 2 कंसीलर शेड्स हैं। तो ये इनमें मेरे पास फर्स्ट वन जिंजर मीडियम 2 है और इसके अलावा मेरे पास मीडियम 1 कस्टर्ड है। तो ये दोनों शेड्स जो हैं ये मैं मिक्स एंड मैच करके यूज़ करती हूँ। सम टाइम मैं ये जो जिंजर है जो कि ये लिटिल बिट डार्कर है, तो ये मैं अपनी फेस को कंसील करने के लिए यूज़ करती हूँ, जबकि कस्टर्ड जो है ये लाइट है, तो मैं इसको एज ए ब्राइटनिंग अंडर आई कंसीलर यूज़ करती हूँ। लेकिन ये बी द मोस्ट यूनिक फार्मूला है कि ये क्रीम टू पाउडर फिनिश में है, लेकिन ये इस किस्म का पाउडर फिनिश देता है कि आपकी स्किन के ऊपर ऐसे नहीं लगता कि आपने बहुत सा पाउडर अप्लाई किया है, बहुत केकी इफेक्ट नहीं देता। ये भी जब सेट हो जाता है तो फिर उसके बाद ये आपकी स्किन पर लाइंस या इस तरह की चीज़ों को माय नहीं करता। ये भी वेरी नाइस अमेजिंग प्रोडक्ट है। उसके अलावा फ्रेंड जो मैंने जो कुछ एसेंशियल मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, उनमें से ये मेरे पास जो है कवर एफएक्स है, उसके ग्लिटर ड्रॉप्स हैं। मेरे पास ये 2 शेड्स में हैं। ये मेरे पास एक सनलाइट शेड है। तो
ये जो कवर एफएक्स के ये जो शेड्स हैं या ये ग्लिटर ड्रॉप्स हैं, ये बहुत ही यूनिक थिंग है। समटाइम इसको आप, अगर आपको ऐसी फाउंडेशन बेस चाहिए जो कि आजकल बहुत इन है, ग्लोइंग इफ़ेक्ट, तो आप एक ड्रॉप अपने फाउंडेशन में ये ऐड कर लें तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बगैर किसी हाईलाइट के भी बहुत ही ग्लोइंग इफ़ेक्ट देगी। मोस्टली नाइट मेकअप में ये अच्छा लगता है। ये जो वाइट गोल्ड कलर का है, ये मैं फाउंडेशन में ऐड करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं इसको मोस्टली हाइलाइटिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि इसमें काफ़ी बड़े ग्लिटर पार्टिकल्स हैं जो कि हाइलाइटिंग के हवाले से हाइलाइटिंग के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो आप चाहें तो आप इसको एज ए आई शेडोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कि इसका वेरी नाइस, लेकिन इसमें चूँकि शिमर है तो हाइलाइटिंग के लिए आपको एक स्मूथ पाउडर शिमर चाहिए होता है, लेकिन वेरी स्मूथ किस्म का। उसमें आपको, अगर इसमें चंक्स हैं ग्लिटर्स के, तो वो आपके फेस को जस्ट लाइक अ डिस्को बॉल इफेक्ट देंगे, जो कि इम्प्रेसिव नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट थिंग जो कि मुझे काफ़ी देर से मैं चाह रही थी कि आपके लोगों के साथ शेयर करूं, मुझे ये मेरे दो बेस्ट जो है वो ब्रशेस हैं। हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश भी मेरे पास है, लेकिन मैं समझती हूँ कि फाउंडेशन में हमेशा कोशिश करती हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँ। मैं किसी भी स्टिपलिंग ब्रश के साथ अप्लाई करने के बाद उसको ब्लेंड कर देती हूँ अपने ब्यूटी ब्लेंडर से। तो ये दो वेरी कन्वीनियंट इसलिए है कि आप ये देखें, आप ये दोनों ब्रश जो हैं बहुत इजीली आप अंडर आई यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर के लिए अंडर आई आप जब कंसीलर लगाते हैं ब्राइटनिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करता है। और ये सेटिंग पाउडर आपकी आईज़ के नीचे सेटिंग पाउडर के लिए बहुत ही अमेजिंग ब्रश है। इसके अलावा ये सेकंड जो मेरे पास है, ये शेड एंड स्कल्प ब्रश है। ये आप अपनी हुदा ब्यूटी के अलावा, मेरे पास हुदा ब्यूटी के कंटोर शेड्स हैं। आपके पास कोई भी क्रीम शेड्स हैं जो कि आप कंटोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही वेरी ब्यूटीफुल किस्म का, ये वेरी नाइस डेंस ब्रश। एक्चुअली इसकी ये डेफिनेशन होनी चाहिए कि ये डेंस है थोड़ा सा, बहुत सॉफ्ट ब्रश नहीं है। तो ये आपको बिल्कुल राइट प्लेस पे कंटोरिंग करने में बहुत हेल्प करता है। और ये ब्लेंडिंग के लिए आप इस साइड से अपनी कंटोर को ब्लेंड करते हुए। सो वन मोर थिंग, ये मेरे पास मोस्टली मुझे जेल लाइनर बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो जो इफ़ेक्ट या जो इंटेंसिटी आप जेल लाइनर से दे सकते हैं, वो मोस्टली मुझे पेन लाइनर इस टाइप से नहीं पसंद आता। तो और वैसे भी मैं ज़्यादा लाइनर ब्रश से लगाती हूँ। तो ये, लेकिन ये टॉम फोर्ड लाइनर है, डबल साइडेड है, वेरी हैंडी, वेरी कन्वीनियंट। अगर आप मेकअप कर रहे हैं या कहीं आपने जल्दी से जाना है, तो आप इसको जस्ट अपने बैग में डालें और चले जाएं। ये आपको आप देखें कि इसके ये टू साइडेड ब्रशेस हैं। वन साइड ये लॉन्गर इफेक्ट है और वेरी ब्लैक, वेरी अमेजिंग। ये मोस्टली जब भी मैं टॉम फोर्ड काउंटर पे जाती हूँ उनके, तो अक्सर मुझे ये आउट ऑफ स्टॉक मिलता है। तो ये मुझे वहाँ पे नज़र आया, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। ये दूसरी साइड जो है ये शॉर्ट है। आप इससे अपनी आईज़ का जो डिटेल में आप शॉर्ट स्ट्रोक के साथ लाइनर लगा सकते हैं, विंग लाइनर। आप देखें
और दूसरी जो अच्छी बात है कि ये मैट है। बहुत सारे लाइनर होते हैं, मुझे मैट लाइनर अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है। लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके लाइनर जो है वो हल्का सा शाइनी लुक में आते हैं। तो वन मोर प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये 2 आईब्रो लाइनर हैं। ये लैंकॉम के 2 लाइनर हैं और ये ब्राउन शेड है। एक्चुअली ये फिलिंग के लिए है। आपकी आईब्रोज अगर अच्छी हैं, आपको ज़्यादा उनको लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल लाइटली आपकी आईब्रोज के अंदर ब्लेंड करने के लिए। ये भी बहुत कन्वीनियंट और वेरी इजी टू अप्लाई प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा वन फेस प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये केविन एक्वाइन फाउंडेशन है और इसके साथ ये इसका ब्रश साथ में ही आता है इसके। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ब्रांड्स के जो है फाउंडेशन यूज़ किए हैं, लेकिन केविन एक्वाइन ये फाउंडेशन यूज़ करने के बाद आई थिंक कि मुझे कोई और पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही बैड थिंग है कि ये बहुत देर तक लास्ट नहीं करता। अगर आपको 4 आवर से ज़्यादा देर तक अपना मेकअप रखना है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चलेगा। शायद आपकी स्किन नॉर्मल हो या ड्राई हो तो मे बी, लेकिन मेरी स्किन चूँकि कम्बिनेशन है तो ये 3 से 4 घंटे के बाद ये मेरे जो फेस के ऑयली पार्ट्स हैं, जैसे टी जोन है, वहाँ पे ऑयल के साथ बिल्कुल हल्का हल्का सा ये पैची होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो जो इसकी जो इसकी एप्लीकेशन के बाद फर्स्ट लुक आती है वो रियली अमेजिंग। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको किसी दिन डायरेक्ट मेकअप के साथ तो इसकी जो इतना स्मूथ और नेचुरल में है, आई डोंट नो कि इसको अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि ये फौरी तौर पे आपके पोर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है। मैंने इसको बहुत सारे मेरे पास जो ब्रशेस हैं मैंने उनके साथ इसको ट्राई किया है, लेकिन इसका ये खुद जो साथ ब्रश आता है इसके साथ जो इसकी ब्लेंडिंग है वो अमेजिंग है। आई होप कि केविन एक्वाइन ब्रांड जो है वो इन पर इस फाउंडेशन पे कुछ काम करें और इसको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, ये कि थोड़ी देर तक स्टे करे। अदरवाइज़ ये बेस्ट फाउंडेशन है। इसका सिर्फ यही एक प्रॉब्लम है कि ये ज़्यादा देर तक स्किन पे स्टे नहीं करता। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक ड्रीम स्किन मॉइस्ट परफेक्ट कुशन डियर फाउंडेशन है। ये कुशन फाउंडेशन है और ये भी मोस्टली जो है समर के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप समर में जब आपको बहुत हैवी फाउंडेशन नहीं चाहिए होता है तो आप इसके साथ अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। वैसे तो ये मेरी स्किन से डार्क है, लेकिन मैं समर में अपनी स्किन से थोड़ा डार्क ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि थोड़ी ही देर के बाद जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो ये अपने शेड से लाइट हो जाएगा। तो फिर अगर मैंने ऑलरेडी लाइट शेड यूज़ किया तो वो बहुत ही वाइट और बुरा लगेगा। वन मोर थिंग जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है और समर एसेंशियल है, वो ये ब्रॉन्ज़र है। ये भी लैंकॉम ब्रॉन्ज़र है। इसका ये जो फ्लावर पार्ट है ये पूरा गोल्ड में था,
लेकिन मैंने उसको ब्रश के साथ जो है वो वाइप आउट कर दिया, क्योंकि ब्राउज़र में मुझे बेसिकली ग्लिटर या शिमर या गोल्ड अच्छा नहीं लगता। ये जो इसका ओरिजिनल कलर है वो बेस्ट है। समर में ब्राउज़र भी मेकअप एसेंशियल में आता है, क्योंकि आपको अपनी स्किन को सन किस्ड लुक देना होती है। वेरी स्मूथ, वेरी सिल्की। इसके अलावा चूँकि समर है तो ब्राउज़र तो चाहिए हैं, तो इसके अलावा मेरे पास ये एक गार्लेन का ब्राउज़र है। ये ब्राउज़र एक्चुअली मैं ऐसे ब्लश भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी कैमरे में बिल्कुल ये गोल्डन सा आ रहा है, जबकि ये हल्का पीची शेड है। तो ये ब्लश के लिए ब्राउज़र, आप ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये लाइट हैंड बहुत अच्छा है। सो गार्लेन। वन मोर ब्राउज़र नहीं, एक्चुअली ये कंटूर पैलेट है इसकी, गार्लेन की। आप देख सकते हैं कि इसमें 4 शेड्स हैं, लाइट, मीडियम एंड डार्क। तो अगर आपको कंटूरिंग करनी है तो आप इसको ऑल टुगेदर भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्किन डार्क है, थोड़ा सा मीडियम शेड है आपका, तो आप ये डार्क यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन लाइट है तो आप ये दोनों यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके। और इसका आज कैमरे की लाइटिंग में सब कुछ येलो लग रहा है, लेकिन ये येलो नहीं है, इसमें ये ब्राउन्ज शेड है। वन मोर समर एसेंशियल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये नार्स की पैलेट है। ये ब्लश पैलेट है और इसके बारे में बहुत से मिले जुले रिव्यूज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छी है, और कुछ लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है। तो आई डोंट नो, मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे, लेकिन फिर मैंने इसको जब स्टोर में ट्राई किया तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको किसी भी ब्रश के साथ जब भी अप्लाई करें, जैसे ये मेरे पास एक डेंस ब्रश है, तो आप इसको लाइट हैंड अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल लाइटली ग्लो के लिए। और बहुत आपको ये, और दूसरा ये पाउडर टू क्रीम फिनिश है, बहुत ही अमेजिंग पैलेट है। और इसमें आप देखेंगे ये 2 ब्राउन शेड हैं, ये हाइलाइटिंग के लिए है, और ये 3 जो हैं ये आई शेडो हैं। ये पीची ऑरेंजी शेड है जो कि समर के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। ये दोनों नेचुरल फ्लश शेड हैं जो कि अगर आप लाइट हैंड अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली समर में, विंटर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल आपकी अभी ये बहुत थोड़ा डार्क हैं, लेकिन जब आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथली और अमेजिंगली ब्लेंड होता है। और ये बिल्कुल भी डार्क नहीं है, बल्कि जब आप इसको थोड़ा सा अपनी स्किन के साथ ब्लेंड करेंगे तो ये डेफिनेटली टिंट का इफ़ेक्ट देगा। सो समर एसेंशियल, ये नताशा डेनोना की मैंने आपके साथ पहले एक पैलेट शेयर की थी जो कि उसकी लव कलेक्शन आई थी, उसमें थी। उसमें भी उसका सेम यही पैलेट सेम ऐसे ही थी। 2 ब्लश थे, क्रीम ब्लश, एक हाइलाइटिंग पाउडर था और एक ब्लश था। इसमें भी सेम है, लेकिन वो पैलेट चूँकि लास्ट मैंने जब उस पर रिव्यू दिया था तो मैंने आपको बताया था कि वो पैलेट यंगस्टर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन आई थिंक कि शायद मैं मॉडल मेकअप में कभी यूज़ कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं पर्सनली यूज़ करना चाहूँ तो शायद मैं उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही पेल और पेल पिंक शेड्स हैं, वेरी बार्बी शेड्स हैं। तो अलबत्ता ये शेड जो है, ये पैलेट जो है नताशा डेनोना बलूम पैलेट, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं इसको बहुत सारी तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। मैं उसका ये क्रीम ब्लश जो है ये यूज़ कर सकती हूँ, और
चूँकि ये बहुत ही नेचुरल वे में है। ये देखने में बहुत स्केरी और डार्क लग रहा है, लेकिन रियल में की ऐसी नहीं है। आप ये देखिए, ये मैंने लगाया है और ब्लेंड किया है। आप जब इसको ब्लेंड कर देते हैं तो देखिए कितना अमेजिंग सा इसका परफेक्ट शेड है। गोल्ड टिंट का इफेक्ट है। आप इसको लिप्स पे लगा सकते हैं, चिक्स पे लगा सकते हैं। और सेकंड की ये भी एक्चुअली ब्लश शेड है, लेकिन ब्लश में ग्लिटर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप यूज़ करें, लेकिन मैं शायद इसको आई शेडोज़ के तौर पे यूज़ करूं। लेकिन मोस्टली ये 2 शेड जो हैं ये मुझे बहुत पसंद हैं। ये दोनों शेड्स जो हैं ब्लशेस के हवाले से बहुत नाइस है। लेकिन फिर भी इस पैलेट को अगर मैं देखूं तो मैं शायद इसके ये 2 शेड्स मोस्टली यूज़ करूंगी, और ये दोनों हाईलाइटिंग के हवाले से बहुत डार्क हैं, तो डेफिनेटली मैं इनको आइज़ पे यूज़ करूँगी। तो गाइज़, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आज की प्रोडक्ट मेकअप एसेंशियल के हवाले से थी। आप अगर चाहें तो एक बेहतरीन लुक आप इन्हीं चंद चीज़ों से क्रिएट कर सकती हैं। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो लिपस्टिक के लिए भी आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ कर सकती हैं। चाहें तो ये ब्लूम पैलेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसका जो डार्क शेड है वो आप अपने लिप्स पे लगा सकती हैं। सो आप इन्हीं एसेंशियल के साथ एक बेहतरीन जो है समर लुक अपनी क्रिएट कर सकती हैं। तो गाइस, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं और क्या करूं और कौन सी वीडियोस बनाऊं। आप किस तरह की वीडियोस मुझसे देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।